बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि एनी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंटेन्स ए बेसिस, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट वेक्टर स्पेस हो, यानी कि ऐसी वेक्टर स्पेस जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, तो वो लाजमी बेसिस को कंटेन करती है। बेसिस का मतलब ये है कि वो उसमें लाजमी एक सेट ऐसा मौजूद होता है कि जिसकी लीनियर कम्बिनेशन जो है वो उस सेट को जनरेट करती है और वो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होते हैं। यानी कि बेसिस की जो दो कंडीशंस हैं, स्पैनिंग सेट और लीनियरली इंडिपेंडेंट जो प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर ओबे होती है। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए हम फाइनाइट वेक्टर्स कंसिडर कर लेते हैं। यानी कि लेट v1 v2 अप टू vr बी ए फाइनाइट स्पैनिंग सेट। स्पैनिंग सेट का मतलब क्या है कि ये वो सेट है जिससे वेक्टर स्पेस जनरेट होती है, या इन वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन जो है वो वो जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है, ठीक है, उसको जनरेट करती है। तो फॉर दी वेक्टर स्पेस वी अज्यूम्ड नॉट टू बी ज़ीरो। एक चीज़ ये है कि हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि इसके अंदर ये जो ज़ीरो है वो मौजूद नहीं है। अगर ज़ीरो मौजूद नहीं है तो इसका मतलब हर वेक्टर जो है वो क्या होगा, नॉन ज़ीरो वेक्टर होगा, ठीक है। और अब ये वेक्टर्स जो है इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स। एक ये है कि वेक्टर्स, ये वाले वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हों, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हों। अगर तो ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो यही हमें पहली बात ये थी कि ये स्पैनिंग सेट हो, तो वो तो उसने वैसे ही बात कर दी कि ये स्पैनिंग सेट है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस स्पैनिंग सेट है, और ये वेक्टर्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो इसका मतलब इसमें हमें कुछ भी प्रूव नहीं करना, ये फिर बेसिस ही है। बेसिस के लिए दो कंडीशन होती हैं कि वो वेक्टर्स जो हैं वो क्या हों, उसका स्पैनिंग सेट हो, और दूसरा ये है कि वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हों, और ये दोनों इसके अंदर फुलफ़िल होती हैं। अब हम ये कहते हैं कि सपोज़ v1 v2 vr आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो डेफिनेटली ये फिर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट। और हमने लीनियरली डिपेंडेंट के लिए इससे पहले एक थ्योरम को डिस्कस करके आए हैं कि जब वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो तो हम एक वेक्टर को रिमेनिंग वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो वन ऑफ द वेक्टर्स से वी आर इज़ ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वंस। स्टूडेंट्स, फिर मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जब तक आप तरतीब से तमाम वीडियोस को जो है वो नहीं देखते तो ये जो सारे कंसेप्ट्स हैं ये तफसीलन जो है वो शुरू में डिस्कस हुए हैं। बहरहाल ये है कि अगर ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम उनमें से एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन के अंदर लिख सकते हैं, और वो जो वेक्टर है उसको फिर हम जो है वो कास्ट आउट कर देंगे, उस सेट में से माइनस कर देंगे, और इस तरह ये जो हमारे पास है रिमेनिंग सेट उसमें वो एक मेंबर एक वेक्टर नहीं रहेगा। अब वेक्टर्स कितने रह जाएंगे, आर की बजाय क्या रह जाएंगे, r-1 तक वेक्टर्स रह जाएंगे। अगर कोई रीअरेंजिंग करनी पड़े तो उसको रीअरेंज करके हम इसको फिर सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो वेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, ये भी फिर स्पैनिंग सेट ऑफ वी हैं, ये वी की जो को स्पैन करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वी जो है वो बेसिकली इन वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन है। तो इसी तरह इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखें, और वो एक वेक्टर को जब तक लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक वेक्टर बाकी वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। उस वेक्टर को हम उसमें से कास्ट आउट करते जाएं तो एंड पे हम ये पहुंचेंगे, हमारे पास जो सेट होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये n हमारे पास एलिमेंट है जो कि r से लेस है, हमने इसमें से एलिमेंट्स इसके जो है वो कास्ट आउट किए हैं, और वो एलिमेंट कास्ट आउट करने के बाद ये हमारे पास सेट बचा है, और ये अब सेट जो है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये सेट एक तो ये है कि वेक्टर स्पेस वी को स्पैन करता है, दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये भी क्या बनाता है, बेसिस बनाता है। तो वो बात कि हर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के अंदर बेसिस लाजमी होता है, यानी कि उसके अंदर एक ऐसा सेट हम तलाश कर सकते हैं कि जो क्या हो, इसकी बेसिस हो। दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसा सेट जो कि वेक्टर्स जिसके वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हों और वो उस वेक्टर स्पेस को जो है वो स्पैन भी करे, वो लाजमी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के अंदर जो है वो मौजूद होता है। तो ये था हमारे पास थ्योरम। इसके बाद स्टूडेंट्स हम
सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 का हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं पहले। अब क्वेश्चन नंबर 7 जिसके अंदर वो यही कह रहा है कि ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम की तकनीक है, इस थ्योरम की तकनीक ये है कि अगर वेक्टर्स हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप क्या करें, उस वेक्टर को बाकी वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन में लिखें और उसको कास्ट आउट कर दें। ये करते जाएं यहाँ तक कि आपके पास एक सेट ऐसा आ जाएगा जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और वो उस वेक्टर स्पेस को स्पैन भी कर रहा होगा। तो वो हमने बेसिकली जो है वो फाइंड करनी है, और ये काम हम ये क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।